अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे कोई मुश्किल है, परेशानी है, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए इंस्टेंट वजीफ़ा शेयर करूंगी। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 11 बजे। 11 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो नाश्ता करने गए थे, तो वहाँ से फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था आज का। और वापसी पे हम कचौरी लेके आए। वैसे तो ना हम लोग घर से नाश्ता करके ही निकले थे, हल्का फुल्का नाश्ता किया था, हैवी नाश्ता नहीं आज किया था। चाय पापे और बच्चों ने भी मानी खाई हुई थी। नाश्ता करके ना हम लोग फ़ौरन ही चल पड़े थे। तो सबसे पहले ना हम लोग गए टेलर के पास, वहाँ से ना कपड़े लेने थे, कपड़े लिए। और उसके बाद ना कुछ बच्चों ने हल्की फुल्की सी चीज़ें अपनी ख़रीदनी थी, वो ख़रीदी। एक्चुअली ना आगे शादी आ रही है भाई की, कज़न की। वैसे तो ना मैंने शादी के लिए शॉपिंग की ही नहीं, अगर मैं करती तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती। तो कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे देवर की शादी हुई है, तो उस टाइम पे मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी। अब वही जो हमारे कपड़े थे उन्हीं को रीयूज़ करना है। बस एक एक सूट और लिया वलीमे के लिए, और बाकी सारे पुराने ही कपड़े हैं, वही वाले दोबारा से पहनेंगे। तो वो वलीमे वाला सूट ना सबसे पहले टेलर से लिया। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बस हल्की फुल्की सी शॉपिंग करने वाली थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी लेने वाली, वो ली। और इतने दिन हो गए हैं ना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद रिज़ल्ट आके भी इतने दिन गुजर गए हैं, और मेरा टाइम नहीं लगा मार्केट जाने का। हालांकि बच्चे मुझे डेली कहते थे कि मार्केट चलें। और आज का जो पूरा दिन था ना, वो मेरा गुजरा बाज़ार में। बल्कि ना बच्चे कह भी रहे थे कि सारी छुट्टियां तो वेस्ट हो गई हैं, अब हमें न्यू बैट लेके दिए हैं। जब टाइम ही गुजर गया, सारी छुट्टियां हमने टूटे हुए बैट से गुजारा किया, और अब जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो फिर हमारे न्यू बैट आ गए हैं। एक्चुअली ना साल में 2 ऐसे टाइम होते हैं जब मेरा पूरे का पूरा फोकस होता है घर के ऊपर। घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाए, सेटिंग भी हो जाए, जो जो काम घर के करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे हो जाएं। एक तो ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, बच्चे भी एग्जाम्स वगैरह से फ्री हो जाते हैं, बड़ा प्यारा सा टाइम होता है। और मार्च का मंथ ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट मंथ है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है इसमें। और दूसरा टाइम होता है बरसात के बाद। बरसात के बाद तो ना मेरे अंदर अजीब ही कोई रूह आ जाती है, जो मुझे टिकने ही नहीं देती है। बस मैं बड़े बड़े पंगे शुरू करके बैठ जाती हूँ। मार्च में तो ये होता है ना कि इंसान का जो मूड होता है ना, वो बड़ा फ्रेश हुआ होता है। काम होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन होता है कि चलें ज़्यादा इंजॉय कर लें, कहीं घूम फिर के आते हैं, अच्छे से अच्छा पकाने को, खाने को, इस तरह के मूड भी हो रहे होते हैं। लेकिन बरसात के बाद तो ना मेरा सारे का सारा ही फोकस जो होता है ना, वो घर पे ही होता है। बट ना अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने काम सोचे हुए थे ना कि ये मैंने करने हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, जो जो मैंने सोचा था। उसके बाद सबसे लास्ट पे हम लोगों ने की थी ग्रॉसरी इस मंथ की भी करने वाली थी, और माशाल्लाह से रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी करने वाली थी। एक तो ना मेरा कटिंग बोर्ड बहुत ख़राब हो गया था, वो चेंज करने वाला था, तो ये इस बार मुझे वुड का मिला, मैं यही ले आई हूँ। साथ में ये समोसा पट्टी, रोल पट्टी वगैरह लेनी थी। बाकी तो ना ये खजूरें वगैरह जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, वही लेनी थी। और बाकी सारी ग्रॉसरी वही है जो मैं आपके साथ हर मंथ ही तकरीबन शेयर करती हूँ। हाँ, ये एक चीज़ बच्चे लेके आए थे, आइस टी। ये बहुत मज़े की थी, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी है, बच्चों को भी बड़ी पसंद आई है। ये इस बार ना हमने छोटे वाली बॉटल्स ली थी, कि पता नहीं इनका कैसा टेस्ट होता है, लेकिन ना हमें बहुत मज़े की लगी है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ना मैं बड़ी पैकिंग में लेके आऊँगी। हाँ जी, एक और चीज़ पीलर लेने वाला था, वो भी मैं लेके आई हूँ। पहले वाला वो है तो, लेकिन ना इस बार जो मैं लेके आई हूँ ना, वो डबल वाला है। फ्रूट के लिए भी, सब्जियों के लिए भी, वो बड़ा मज़े का मिला है। तो अभी कहीं सामान में नीचे आ गया है। जो पहले वाला था ना, उसका ब्लेड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वो ना थोड़ा सा टाइम लेता था। तो आपको पता है रमज़ान में फ्रूट चाट वगैरह इन चीज़ों के लिए ना बड़ी स्पीड लगी होती है, तो फिर वो वाला भी मैंने चेंज किया, और वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया। अच्छा जी, घर वापस आके ना मैंने बनाई मैकरोनी, लेकिन मुझे बनानी पड़ गई बिरयानी। और असल में ना हुआ क्या कि ना बच्चों ने ना पार्टी रखी हुई थी, माशाल्लाह से सब बच्चों का रिजल्ट आ गया। और ये जितने भी बच्चे हैं ना सोसाइटी वाले, ये स्कूल में भी सारे एक साथ होते हैं, और यहाँ नेबर्स भी हैं। तो इन्होंने ना पार्टी रखी हुई थी, और इन्होंने 1 डिश पार्टी रखी। और हमारे हिस्से में आई बिरयानी। बच्चों को ना मेरे हाथ की बिरयानी और पास्ता, 2 चीज़ें बड़ी पसंद है। जितने भी बच्चे हैं ना इधर आस-पास के, उनको जब भी कोई रिहर्सल्स वगैरह हो रही होती है ना, हमारे घर में जिस दिन भी होती है ना, तो बच्चे कहते हैं कि या पास्ता बने या बिरयानी बने। जब मैंने फर्स्ट डे बनाई ना, उस दिन एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन फिर पार्टी कैंसिल हो गई। उस दिन भी बिरयानी बनी। फिर उससे अगले दिन भी मैंने बनाई, और उस दिन ना जिस बच्चे ने टेंट लेके आना था ना, उसको चोट लग गई। फिर मैंने कल बनाई, कल मेरे चाचू ने आना था, वो भी नहीं आ सके।
अच्छा जी, फिर ना दोबारा से बच्चों की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि कल पार्टी करेंगे, लेकिन फिर 2 बच्चों को कल गाँव जाना था, तो ये प्रोग्राम भी बढ़ गया। फिर इन्होंने कहा कि चलें वीकेंड पे रख लेते हैं, लेकिन वीकेंड पे हम शादी पे जा रहे थे, तो फिर ये प्रोग्राम भी ना सेट हो सका। फिर जी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि आज अभी इसी वक्त पार्टी होगी और सब बच्चों को 1-1 घंटे का टाइम मिला कि 1 घंटे के अंदर सबने जो जिसको चीज़ मिली हुई है वो बनवा के लेके आनी है। फिर बस बच्चों की लगी दौड़ें और बच्चों ने तो घर आके ना शोर शराबे डाल दिए और पेरेंट्स की भी दौड़ें लगवा दी। और ये ना मेरी इंस्टेंट बिरयानी की रेसिपी है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो ये मैंने फटाफट से बना के दी। साथ में मैकरोनी मैंने पहले ही बना चुकी थी, वो भी साथ मैंने दोबारा से गर्म करके इनको दे दी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी नान खताई, फर्स्ट टाइम हमने अपने घर में बनाई। और इसके लिए ना हम लोगों ने लिया था सबसे पहले 1 कप शुगर का, और शुगर आपको पाउडर फॉर्म में ही चाहिए, दूसरी आपने चीनी नहीं लेनी, ये आपने आइसिंग शुगर ही लेनी है। उसके बाद लेना है 1/4 कप घी का, और ये हम लोगों ने शान वाला यूज़ किया। आप लोग दूसरा घर का देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बनेगी देसी घी में ही। और यहाँ पर ना हमारी 2 मिस्टेक्स हुई हैं, दोनों मिस्टेक्स नान खताई बनाते हुए घी के साथ ही हुई हैं। ये आप लोग अगर बनाएं तो ये नहीं करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ना इन दोनों चीज़ों को, घी को और शुगर को, इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसका टेक्सचर ना फोमी सा हो जाए। उसके बाद आपने 1/4 कप ही सूजी का इसमें ऐड करना है, या हाफ कप कर दें, कोई इशू नहीं है। और साथ में इलायची पाउडर, इलायची पाउडर आपका होना चाहिए 4 इलायचियों के बराबर। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 कप मैदा, और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा जी, अब हमारी मिस्टेक क्या थी? सबसे पहले हमारी मिस्टेक थी कि हमने घी का ले लिया था 1 कप, 1/4 कप चाहिए था, हमने ज़्यादा ही खस्ता के चक्कर में ना ज़्यादा घी ले लिया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक हुई ना, वो हुई हमने घी को मेल्ट नहीं किया था, तो हमें उसको मिक्स करते हुए ना बहुत प्रॉब्लम हुई, उसने बहुत टाइम लिया था। और आपको पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ बनाने के लिए जितनी ज़्यादा मिक्सिंग होती है ना, उतना ही अच्छा होता है। तो वो अजीब सी गुठलियाँ गुठलियाँ हो गई थी। और बेक करने के लिए ना आपने इनके दरमियान में फासला रखना है, फासला वही लाजमी है। जो हमारी फर्स्ट ट्रे बनी थी ना, उसमें हमने फासला नहीं रखा था, तो ये फूल के ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी। लेकिन ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये आप लोगों ने नहीं करनी है। वैसे टेस्ट इनका बहुत मज़े का था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी, क्योंकि अब हमने घर पे ही बनाया करनी, बाज़ार से तो ये बहुत महंगी पड़ती हैं, और इन पे हमारी कॉस्ट आई है 550। घी भी हम लोग बाज़ार का इसीलिए लेके आए थे क्योंकि हम लोगों ने एस्टिमेट निकालना था कि ये वाली ज़्यादा हमें सस्ती पड़ती हैं या फिर बाज़ार वाली, और टेस्ट कैसा होता है। लेकिन ना टेस्ट इसका बहुत 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 ही मज़े का था, और बहुत ज़्यादा खस्ता भी थी। और ये सलार का टेडी है, कह रहा था मैंने सबसे पहले इसकी मुंडी उतार के खानी है। और हाँ, जब आप लोग ये खताई बना लेंगे ना, तो उसके ऊपर आपने अंडे की जर्दी ज़रूर लगानी कलर के लिए। अच्छा जी, लेज़ का तो आजकल बाइकआउट चल रहा है, तो बच्चे ना मस्जिद की कैंटीन से तरह तरह के पापड़ लेके आते रहते हैं, अजीबो गरीब नामों वाले। और आजकल ना मैं पापड़ खा भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, मुझे इतने मज़े के लगते हैं। और ये चावल गोश्त मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही स्पाइसी होते हैं। आप लोगों के पास मौसम कैसा है और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे पास तो ना बारिशों के बाद दोबारा से सर्दी हो गई है। पहले मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया था, बहुत ही मज़े का मौसम हो गया था, लेकिन अब फिर से सर्दी हो गई है। और रोज़ ही बारिश हो जाती है, डेली बारिश हो जाती है, और होती भी ज़्यादातर ना मगरिब के बाद है, और फिर अच्छी खासी ठंड हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इंस्टेंट वज़ीफ़ा। और ये जो वज़ीफ़ा है ना, ये बेसिकली है अचानक जो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, आज़माइश आ जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से सडनली हम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। जैसे ना अचानक अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, या अचानक बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, या किसी रिश्ते वग़ैरह का मसला बन जाता है। जो काम भी अचानक अचानक हो जाते हैं ना, या कोई ऐसे बीमारी का अटैक आ जाता है एकदम से, या फिर ना कोई पुलिस केस बन जाते हैं, अचानक इंसान के ऊपर बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं और कोई हल भी नहीं मिलता कि क्या करें। लोग ना बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं कि इस मसले का हल क्या है, कैसे निकलेंगे, निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे, क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, और ये आजमाइश कितनी लंबी चलेगी, कब ख़त्म होगी। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का वजीफ़ा या मैक्सिमम पौना घंटा लगा लें अगर आपकी स्पीड स्लो है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ना आपने 2 नफल पढ़ने हैं, वज़ू करके 2 नफल पढ़ने हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वजीफ़े के दौरान ना आपने बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी, ठीक है? ऐसे टाइम पे करना है जब आपको कोई ना बुलाए। सबसे पहले आपने 2 नफल पढ़े, उसके बाद आपने चाय नमाज पे बैठ जाना है, और फिर आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, पूरा कंप्लीट दरूद पढ़ना है 3 बार। और फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है 1 बार। उसके बाद ना सूरह फतह पढ़नी है 3 बार, मुसलसल पढ़नी है। 1 बार पढ़ी, ख़त्म हुई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर दोबारा से पढ़ी, फिर ख़त्म हुई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के तीसरी बार पढ़ी,
ठीक है। 3 बार सूरह फतह पढ़नी है, फिर आपने ये वाली दुआ पढ़नी है 1 बार, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपका काम है, जिस भी मामले में आपको अल्लाह की मदद चाहिए, वो ये पूरा आप जितना भी अमल करेंगे ना, इसके दौरान आपने वो चीज़ अपने माइंड में रखनी है। दुआ मांगने के बाद आपने फिर से 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अल्लाह की मदद मिलेगी।